डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्लास 6 लेसन नंबर 8 द रेनबो, कौसे कज़ा। रेनबो कहते हैं कौसे कज़ा को। ये एक पोइम है। दिस इज़ नॉट अ चैप्टर, दिस इज़ अ पोइम। हम इसकी एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। इस पोइम का मेन आइडिया जो है वो क्या है। वेयर डू द बोट्स एंड शिप्स सेल। बोट्स एंड शिप्स जो हैं वो सेल्स क्यों हुई। वाई व्हाट सेल अक्रॉस द स्काई। वाई आर ब्रिजेस मेड ऑन रिवर। दरियाओं के ऊपर जो है वो ब्रिजेस, जिनको पुल कहते हैं, फ्लाईओवर्स भी कहते हैं, वो क्यों बनाए गए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। आंसर है दिस पोइम इज़ अबाउट द रेनबो। ये किसके मुतालिक लिखी गई। रेनबो के मुतालिक। कौसे कज़ा, जिसको क्या कहते हैं, कौसे कज़ा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर डू द बोट्स एंड शिप सेल्स। वेयर डू द बोट्स एंड शिप सेल्स। द बोट्स एंड शिप सेल्स ऑन द रिवर एंड द ट्रीज। थर्ड, व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई। क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। वाई आर ब्रिजेस मेड ऑन रिवर। ब्रिजेस के ऊपर, रिवर्स के ऊपर जो है वो ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं। ब्रिजेस आर मेड ऑन रिवर्स सो डैट पीपल कुड क्रॉस दैम ऑन फुट और व्हीकल्स। ब्रिजेस जो हैं वो इसलिए दरियाओं के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो आसानी से फुट और पैरों के अपने कदमों के ज़रिए और व्हीकल्स अपनी गाड़ियों के ज़रिए रिवर को, दरियाओं को क्रॉस कर सकें। फिफ्थ है व्हाट इज़ द रोड दैट जॉइंस अर्थ टू द स्काई कॉल्ड। द रोड दैट जॉइंस द अर्थ टू स्काई इज कॉल्ड अ रेनबो। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। डज द पोइट यूज़ द वर्ड रेनबो इन द पोइम। क्या पोइट ने रेनबो का वर्ड जो है वो पोइम को लिखने में, मतलब कि पोइम की जो लाइंस हैं उसमें क्या वर्ड रेनबो यूज़ किया है या नहीं किया। बी पार्ट का ऑप्शन जो हमने अभी रीड किया था, डज द पोइट यूज़ द वर्ड रेनबो इन द पोइम। क्या पोइट ने रेनबो का वर्ड यूज़ किया है। इसका आंसर है नो, द पोइट यूज़ द वर्ड्स रेनबो इन द पोइम। के पोइट ने, शायर ने रेनबो का जो वर्ड है वो ड्यूरिंग पोइम को लिखने में यूज़ नहीं किया। सी पार्ट है रीड लाइन 7 to 10 एंड सी हाउ द पोइट डिस्क्राइब रेनबो। हमने लाइन को रीड्स करना है 7 to 10 एंड सी हाउ द पोइट डिस्क्राइब रेनबो। पोइट ने जो है वो डिस्क्राइब किस तरह से किया है रेनबो को। रीड लाइन्स एंड सी हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द रेनबो। आंसर है द पोइट डिस्क्राइब द रेनबो एज रोड दैट कनेक्ट्स द अर्थ टू द स्काई। पोइट ने इसमें रेनबो को इसलिए से डिस्क्राइब किया है कि रोड्स हैं वो कनेक्ट्स हैं अर्थ पे, और अर्थ से लेकर स्काई तक जो है, ज़मीन से लेकर आसमान तक रेनबो को उसने डिस्क्राइब किया है। इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द स्काई एंड हाई अबव द ट्रीज़। डी पार्ट है रीड राइट द फॉलोइंग लाइन्स इन सिंपल टेंस। हमने ये सिंपल टेंस हमें दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनको रीड करना है। सबसे पहला है इम्प्लाइड मीनिंग। समटाइम्स द राइटर्स डू नॉट यूज़ द नेम ऑफ द थिंग डिस्क्राइब। कभी कभार ऐसा होता है कि शायर नाम को यूज़ नहीं करता, नाम जो है वो नहीं यूज़ करता लिखने में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। दे टॉक्ड अबाउट दैट थिंग इनडायरेक्टली। वो उसको डायरेक्टली नहीं बोलता, इनडायरेक्टली बोल देता है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिडल लाइक बट द बो डैट ब्रिजेस हेवन। हेवन ब्रिजेस कहते हैं पुल को, हेवन कहते हैं जन्नत को। एंड ओवर लुक्स अ ट्री, ट्रीज दरख्त कहते हैं। एंड बिल्स तमीर करना, अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ज़मीन से लेकर आसमान तक सड़क का बनना। इट्स प्रिटियर फार दैन दीज। प्रिटियर बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ई पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द गैप समरी ऑफ रेनबो। ये समरी है रेनबो चैप्टर की, जो समरी है, जो पॉइम्स होती हैं उनकी समरी होती है। तो ये समरी लिखी हुई है और इसके अंदर उन्होंने ब्लैंक्स जो हैं वो हमें दे दी हैं, हमने उन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है रोड, ओवर, रेनबो, ब्यूटीफुल, मोर, सेल। इसको अब हम समरी जो हमें दी गई है हम इसको रीड करते हैं। इट लुक्स डैश व्हेन बोट्स एंड शिप्स डैश ऑन रिवर्स एंड सीज। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब बोट्स और शिप्स जो हैं वो सेल्स होती हैं, सेल की होती हैं रिवर्स दरियाओं, सी और समुंदर पर। यहाँ पर आएगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। एंड शिप सेल, SAIL, सेल।
ऑन रिवर्स एंड सी, बट क्लाउड्स डैट सेल डैश द स्काई, मगर जो क्या कहते हैं बादल हैं वो आसमान पर नज़र आते हैं क्रॉस द स्काई। लुक डैश ब्यूटीफुल, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं, MORE मोर ब्यूटीफुल। देयर आर ऑल्सो ब्रिजेस on the rivers that add the beauty, but a bridge that builds a dash from earth to sky is far prettier than anything else। इस लाइन का मतलब ये है कि रिवर को पार करने के लिए, दरिया को से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ब्रिजेस जो हैं वो यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। दैट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, इस तरह से लगते रहते आसमान से लेकर ज़मीन तक एक रोड बनाया गया है। टू द स्काई इज़ फार प्रीटियर दैन एनीथिंग एल्स। ब्रिज BRIDGE ब्रिज आएगा और यहाँ पर ROAD रोड। ए पार्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क टिक और क्रॉस। हमने ये पिक्चर्स हैं, हमने ये देखनी है और उसके बाद हमने मार्किंग करनी है। द टेबल इज़ इन फ्रंट ऑफ द सोफ़ा, जो टेबल है वो बिल्कुल सोफ़े के सामने है, ये देखें तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल राइट सेंटेंस है, हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है द बुक आर ऑन द टेबल, ये बुक्स हैं ये टेबल के ऊपर पर पड़ी हुई हैं तो ये टिक है, द बुक्स आर ऑन द टेबल। थर्ड है द लैम्प इज़ इन द टेबल, लैम्प जो है वो टेबल के नीचे पड़ा हुआ है या ऊपर, मगर इन्होंने कहा है कि टेबल इज़ इन द टेबल, टेबल के नीचे है मगर लैम्प टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो ये क्रॉस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द जग इज़ बिटवीन द ग्लास, ग्लास ये हैं और बिटवीन कहते हैं दरमियान को, जग मिड में है, मिड मतलब दरमियान में, बिटवीन दरमियान में है तो ये टिक बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फिफ्थ हमारे पास है द पैरट इज़ ऑन द केज, केज कहते हैं पिंजरे को। द पैरट इज़ ऑन द केज, ऑन नहीं कहेंगे, अगर इन होता वो उन्होंने बताया कि पैरट इज़ ऑन द केज, केज से बाहर है, मगर नो पैरट जो है वो केज के अंदर है। द पैरट इज़ इन द केज होता तो ये टिक होता, ये यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है बी, नाउ रीराइट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द करेक्ट पोजीशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स दैट फ्रेजेस दैट हेल्प टू कनेक्ट थॉट, एक दूसरे के ख़यालात को कनेक्ट करने में हेल्प देते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस कैन बी यूज टू गाइड द रीडर थ्रू आइडियाज़, ये गाइड करते हैं मुख्तलिफ आइडियाज़ देने के लिए रीडर को, जो रीड कर रहा होता है। बिल्ड एंड आर्ग्यूमेंट्स, ड्रॉ कंक्लूजन्स, नतीजे को कहते हैं कंक्लूजन्स, एंड कंपेयर और कंट्रास्ट एलिमेंट्स। ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, पहला है एडिशन, एडिशन में आएगा एंड, इजाफा, ऑल्सो, भी, इन एडिशन टू, इसके अलावा। कॉन्ट्रास्ट में आएगा बट, लेकिन, नाउ एवर, इसी तरह से, ऑन द अदर हैंड्स, दूसरी तरफ। कंपैरिजन में अगर आज करेंगे हम तो सिमिलरली, इसी तरह, इन द सेम वे, इसी तरह, कंपेयर टू के मुकाबले में हम कंपैरिजन करेंगे तो ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। इलस्ट्रेशन की कोई भी मिसाल देनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, फॉर टू इलस्ट्रेट वाज़िया करने के लिए। सीक्वेंस, किसी भी चीज़ को हमने तरतीब देनी हो, किसी स्टेटमेंट को तरतीब देनी हो, फर्स्ट पहले, नेक्स्ट इसके बाद, आफ्टरवर्ड्स दैन बादज़ा। इफ़ेक्ट, मुतासिर, असरात, बिकॉज की वजह से, देयरफॉर लिहाजा, इसलिए, एज अ रिज़ल्ट इसके नतीजे में। कंक्लूजन, नतीजे को कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दीगर अल्फाज, ऑन द होल, मजमूई तौर पर, टू सम अप, खुलासा करते हुए। सी पार्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड राइट द ट्रांजिशनल डिवाइसेस डैट यू फाइंड इन दिस पोइम, कि हमें इस पोइम में कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, जैसे एडिशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन हमने पढ़ा था, इलस्ट्रेशन पढ़ा था, सीक्वेंस, इफेक्ट्स और कंक्लूजन, नतीजा खस करना। तो एंड बट जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। डी पार्ट है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो इनटू वन सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। हमने ये हमें पेयर्स दिए गए हैं सेंटेंसेस के, इनके इनटू वन सेंटेंस में हमने यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस से हमने जो है वो अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस लगानी है। पहला है बिकॉज, देयरफॉर, सो, बट, एंड। फर्स्ट है फातिमा गॉट होम लेट, शी मिस्ड हर टीवी प्रोग्राम। सेकेंड है गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। थर्ड है हमाद मिस्ड द बस, ही वॉक अप लेट। फोर्थ है आई वेंट देयर, ही वॉज एब्सेंट। The weather was warm, Jamshed turned on the air conditioner.
फर्स्ट है फातिमा गॉट होम लेट शी मिस्ड हर टीवी प्रोग्राम, तो हम इसका लिखेंगे फातिमा गॉट होम लेट देयर फोर, फातिमा जो है वो घर लेट गई, देयर फोर जिसकी वजह से शी मिस्ड हर टीवी प्रोग्राम, उसने अपना टीवी का प्रोग्राम मिस्ड किया। सेकेंड है गॉड मेड द कंट्री मैन मेड टाउन, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ट्रांजिशनल डिवाइसेस में हमने एंड लगाया है, एंड को लगाकर हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस का सेंटेंस कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है उसामा मिस्ड द बस ही वॉक अप लेट, उसामा ने बस को मिस्ड किया, ही वॉक अप लेट वो लेट पहुंचा था, उस जगह था। उसामा मिस्ड द बस बिकॉज ही वॉक अप लेट, बिकॉज की वजह से तो हम जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइस हमने जो यूज़ किया है वो है बिकॉज। फोर्थ है आई वेंट देयर ही वाज एब्सेंट, आई वेंट देयर बट ही वाज एब्सेंट, मैं वहाँ पहुँच गया मगर वो गैर हाजिर है। द वेदर वाज वार्म जमशेद टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, जो मौसम है वो बहुत गर्म है, जमशेद टर्न ऑन द एयर कंडीशनर जिसकी वजह से जमशेद ने एयर कंडीशनर को ऑन किया। द वेदर वाज वार्म सो जिसकी वजह से जमशेद टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, इसमें जो सो है वो ट्रांजिशनल डिवाइस में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, मदर हमाद यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, हमाद आप स्कूल से लेट हो रहे हैं। हमाद आई नो मामा, जी मामा मैं जानता हूँ, बट आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, मगर मुझे मेरी ग्लासेस मतलब कि चश्मा नहीं मिल रहा। मदर दे आर ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल, वो आपके डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ है, लाइक ये देखिए टेबल पर जो है वो डाइनिंग टेबल पर उसका चश्मा पड़ा हुआ है। आगे हमाद वेयर आर माई सॉक्स, मेरी जुराबें कहाँ हैं, मेरे मोज़े कहाँ हैं। आई कांट फाइंड दैम, मुझे वो नहीं मिल रहे इधर। मदर दे आर इन योर ड्रॉर, वो आपके ड्रॉर यानी मेज़ पर में हैं। हमाद एंड व्हाट अबाउट माई बैग, और मेरा बैग कहाँ है। मदर इट इज़ बिहाइंड द चेयर, वो चेयर के पीछे है। यू शुड गेट योर थिंग्स रेडी द नाइट बिफोर, आपको अपनी तमाम चीज़ें जो है वो रात को ही तैयार कर लेनी चाहिए। हमाद ओके मामा आई विल, जी ठीक है मामा आई विल, मैं ऐसे ही अब करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉसरी, ब्रिज पुल, स्ट्रक्चर अक्रॉस अ स्ट्रीम और रिवर। अर्थ है ज़मीन, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। हेवन जन्नत पैराडाइज। प्लीज़ खुश करना, टू गिव सेटिस्फेक्शन प्लेजर और एन्जॉयमेंट। प्रीटियर ज़्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल। रेनबो कौसे कज़ा, अबो ऑफ कलर्स इन द स्काई आफ्टर रेन, बारिश के बाद जो आसमान पर हमें रंग नज़र आते हैं उसकी एक बोट आई नज़र आती है, उसको कौसे कज़ा रेनबो कहते हैं। नेक्स्ट है सेल, पानी पर चलना, टू मूव अक्रॉस वाटर। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेसन नंबर 8 द रेनबो, उसकी ये जो एक पोइम है इसकी एक्सरसाइज को आज हमने सॉल्व कर दिया, ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।